हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम गुरु के गोचर के बारे में बात करेंगे जो 14 मई 2025 को होने जा रहा है। गुरुदेव अपनी वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे लगभग 13 महीनों तक विराजमान रहेंगे। वे धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के अवस्था में होते हैं। एक अनुकूल बृहस्पति जातक को जीवन में संतान सुख, भवन सुख, धन सुख, समृद्धि, उत्तम वैवाहिक जीवन जैसी सभी चीज़ों को प्राप्त करता है, प्रदान करता है। इसलिए गुरुदेव का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 2025 के दौरान देव गुरु बृहस्पति मई के महीने में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वहीं 19 अक्टूबर 2025 को वह मिथुन राशि से निकालकर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे अपनी उच्च अवस्था में होते हुए कर्क राशि में 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और फिर वक्री अवस्था में 4 दिसंबर को एक बार फिर पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार वर्ष 2025 के दौरान देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि और फिर कर्क राशि से निकलकर वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका हमारे जीवन पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आगे हम विस्तार में सभी राशियों पर इन गोचर का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यह राशिफल आप अपनी चंद्रमा राशि और अपने लगन के अनुरूप जरूर देखें। यदि आप सपोज कीजिए कि आपका लगन है मेष लगन और आपकी राशि है बनती है कन्या, तो आप इन दोनों राशिफल को, अब इन दोनों जो गोचर फल है, इन दोनों फलों को सुने, समझें और उसके अंदर अगर आपका लगन के अनुसार और चंद्र राशि के अनुसार दोनों का फल अच्छा है तो सोचिए गोचर अति उत्तम होने वाला है। यदि आपका लगन का फल अच्छा, गोचर और चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आपका फल खराब है, तो ये आपका सामान्य गोचर जाएगा। और आपका लगन भी खराब है और आपका चंद्र राशि के अनुसार भी गोचर फल खराब बताया जा रहा है, तो आप सोचिए ये गोचर में आपको काफ़ी उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि में गुरुदेव भाग्य स्थान यानी नवम भाव और व्यय स्थान यानी द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं और मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर होने से यह आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पे मेष लगन वाले और मेष राशि दोनों जिनकी बनती है वह दोनों इनको ध्यान से सुनेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपके अंदर सबसे पहले होगा आलस बढ़ेगा, आप कामों को टालेंगे, आपको कार्य क्षेत्र में और जीवन के अन्य क्षेत्रों में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको इन समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले आलस त्यागना होगा, मेहनत करने पर जोर देनी होगी। हाँ, आप धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस गोचर के दौरान धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, भाई बहन के साथ संबंध मधुर बनेंगे। व्यवसाय में उन्नति के योग दिख रहे हैं। बृहस्पति में जब महाराज की दृष्टि सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव पर होने से व्यापार में उन्नति होगी, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आपसी संबंधों में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी, व्यवसाय का विस्तार हो सकता है और आमदनी में आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सामाजिक दायरे बढ़ेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पिता से संबंध मधुर होंगे। 19 अक्टूबर को जब बृहस्पति कर्क राशि में कुछ समय के लिए आएंगे तो परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, पूजा हो सकती है, विवाह संबंधी कार्य हो सकते हैं, संतान संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। उसके बाद दिसंबर के महीने में जब बृहस्पति वक्री अवस्था में तीसरे भाव में वापस जाएंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कड़वाहट दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का व्यवहार परेशान आपको कर सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। बात करें अगली राशि वृषभ राशि की और वृषभ लगन वालों के लिए, इन जातकों के लिए गुरुदेव को अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी माना जाता है और मिथुन राशि में गुरु का गोचर होने से ये आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपकी वाणी में गंभीरता आएगी, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपको तवज्जो देंगे, लोग आपसे सलाह मांगेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख संतुष्टि बढ़ेगी, लेकिन धन संचय करने में कुछ समस्याएं आ सकती है क्योंकि धन भाव में ही इनका गोचर होने जा रहा है। आमदनी आपकी ठीक रहेगी,
कुछ हिस्सा बचत योजनाओं पर निवेश करें तो आपके आने वाले समय के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव, आठवें भाव और 10वें भाव पर रहेगी, जिससे पैतृक व्यवसाय में आपको उन्नति होगी या पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में आपको सरलता होगी। आप अपने परिवार के साथ व्यवसाय करते हैं तो विशेष उन्नति प्राप्त होने के योग यहाँ बनेंगे। नौकरी वाले जातकों को भी उत्तम लाभ के योग बनेंगे। धर्म कर्म तो करेंगे, ससुराल पक्ष से संबंध आपके मजबूत होंगे, वहाँ से कुछ आपको प्राप्ति के योग बनते हैं, उनसे धन लाभ और अनेक प्रकार की मदद मिल सकती है। विरोधियों से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अक्टूबर के महीने में जब बृहस्पति महाराज कर्क राशि में जाएंगे तो ये आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग और प्रेम आपको बढ़ चढ़कर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति और बेहतर होगी, लेकिन दिसंबर के महीने में जब बकरी अवस्था में बृहस्पति दोबारा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वाणी की परेशानी आपको कार्यों में असफलता दिला सकती है। इसलिए उस दौरान आप किसी को कुछ भी बोले तो सोच समझ कर बोलें। परिवार में कुछ असंतुलन हो सकता है और धन संचित करने में समस्या हो सकती है। घर में किसी का जन्म हो सकता है और किसी का विवाह भी हो सकता है। अगली राशि और लगन है मिथुन। मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए देवगुरु सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी बनते हैं। मिथुन राशि में गुरु का गोचर आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि ये आपकी ही राशि से गोचर करेंगे। यहाँ उपस्थित देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर होगी, जिससे संतान से संबंधित सुखद समाचारों की आपको प्राप्ति हो सकती है। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्ति होगी, अथवा आपकी संतान है तो कुछ ऐसा कार्य करेगी जो आप फक्र महसूस करेंगे। विद्या अध्ययन करने में सफलता मिलेगी। शिक्षा में मनचाहे परिणाम मिलेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ने में बहुत लगेगा। विवाह के योग बनेंगे यदि आप विवाह योग्य हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन की समस्याओं में कमी आएगी और आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा, जिससे वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो यह गोचर आपके लिए संतान की खुशखबरी लेकर आ रहा है। व्यापार में उत्तम उन्नति के योग बनेंगे। समाज के रसूखदार और इज्जतदार लोगों से आपकी मेल मुलाकात होगी, जिससे आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा या कोई आपका आमदनी का दूसरा जरिया शुरू हो सकता है। धार्मिक कामों में आपको सफलता मिलेगी। आपका भाग्य उन्नति करेगा। आपकी परेशानियों में कमी आएगी। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में जाकर धन संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे। तब धन संचित करने में आपको लाभ देंगे और आपके कार्यों में और अधिक सफलता के योग बनाएंगे। दिसंबर के महीने में वक्री अवस्था में आपकी राशि में बृहस्पति का आना स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, क्योंकि वक्र अवस्था में आपको दिक्कत आएगी और वैवाहिक संबंध और व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति का योग बन सकता है। अन्यथा यह गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें अब कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए, तो गुरु महाराज छठे भाव और नवम भाव के स्वामी कर्क राशि या कर्क लगन में बनते हैं। गुरु गोचर 2025 के अनुसार यह आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार बृहस्पति का जो 12वें भाव में जाना आपके अच्छे कार्यों में धन खर्च करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। यानी आपका जहाँ भी खर्च होगा अच्छे कार्यों में होगा। पूजा पाठ, धर्म, आध्यात्मिक तीर्थ यात्राएं और अच्छे कार्यों तथा समाज के हित में अनेक अच्छे कार्य आप करेंगे और उन पर धन खर्च करेंगे। इस गोचर के दौरान यदि आप अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग समाज सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इससे न केवल आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, बल्कि समाज में भी आपको सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा। धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राओं के प्रबल योग इस गोचर के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। आप यदि दिल से कोशिश कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने में भी सफलता मिलेगी, या बहुत समय से ट्राई कर रहे थे तो आपका ये गोचर आपकी ये मनोकामना को पूरा करने वाला है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर देना होगा। वसा जनित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं या उदर रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके चौथे भाव, छठे भाव और 8वें भाव पर होगी, जिससे कुछ खर्च अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन वे खर्च आपको परेशान नहीं करेंगे। परिवार के सुख संसाधनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
पारिवारिक सामंजस्य बढ़ेगा। घरेलू मामलों में आपको प्रसन्नता महसूस होगी। ससुराल से अच्छी खबर मिल सकती है। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए सोने पर सुहागे का काम होगा। आपको उत्तम शिक्षा, उत्तम धन, संतान, वैवाहिक जीवन, व्यापार और भाग्य सभी में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका भाग्य आपको राजयोग समान परिणाम प्रदान करेगा। दिसंबर में जब वक्री अवस्था में बृहस्पति 12वें भाव में आएंगे तो आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देंगे और उन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। बस गोचर में यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अदरवाइज कर्क राशि वालों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगली राशि सिंह राशि और सिंह लगन है। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। गोचर गुरु के गोचर के अनुसार बृहस्पति महाराज आपकी राशि से एकादश भाव यानी 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए अच्छी सफलता का समय होगा क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव होता है। आर्थिक चुनौतियां जो आप इतने समय से झेल रहे थे वे समाप्त होने लगेगी और धन प्राप्ति का रास्ता बनने लगेगा। आपके पास अच्छी आमदनी आने लगेगी। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। वहां बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके तीसरे भाव, पांचवें भाव और सप्तम भाव पर होगी, जिससे अविवाहित जातक के लिए विवाह के योग बनेंगे। यानी आप अगर विवाह योग्य हैं और विवाह का प्रस्ताव विवाह के लिए लड़की लड़का आप काफ़ी समय से देख रहे थे तो ये समय आपके विवाह के लिए उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो वो मजबूत होंगे। संतान की प्रगति होगी। आपके संतान प्राप्ति की इच्छा अगर आप चाह रहे हैं काफ़ी दिनों से तो उसके योग बनेंगे। शिक्षा में आपको उत्तम सफलता मिलेगी। अचानक से धन लाभ होने का योग यहाँ दिख रहा है। किसी तरह की संपत्ति जो किसी विरासत में मिले आपको प्राप्त हो सकती है। गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों के लिए भी आपके समय अच्छा रहेगा और उनके साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे तो शारीरिक समस्याओं को बढ़ाएंगे। आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। अस्पताल, बीमारी, दवाइयों पे आपके खर्च बढ़ेंगे। और दिसंबर में जब बकरी अवस्था में वापस एकादश भाव में आएंगे तो धन प्राप्ति के लिए आपको कठिन प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। मन की इच्छा पूर्ति में हालांकि आपका कुछ विलंब हो सकता है जब वापस वक्री अवस्था में एकादश भाव में गुरुदेव आएंगे तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला दिखाई दे रहा है। गोचर फल के क्रम में अगली राशि है कन्या राशि या कन्या लगन। तो कन्या राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। मिथुन राशि में गुरु गोचर के दौरान बृहस्पति ग्रह आपकी राशि से दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। आप बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, दुकान आपकी है, जो भी है उसमें आपको कुछ समस्याएं अवश्य देखने को मिलेगी। आप अति आत्मविश्वास का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस ना बनने दें, नहीं तो आपके काम अटक सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में समझदारी और चतुराई से काम लेना होगा। जो कार्य आपको ना आता हो उसकी जिम्मेदारी आप बिल्कुल ना लें, उस काम को सीख कर ही आगे बढ़ें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको आगे आना होगा क्योंकि यह समय आपकी जिम्मेदारी निभाने का समय है। यहाँ से बृहस्पति महाराज आपके दूसरे भाव, चौथे भाव और छठे भाव को देखेंगे, जिससे धन सच्चे करने के लिए आपका प्रयास बढ़ेगा। आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन आप बचा सकें। पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए भी आप अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य में अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। परिवार के लोगों में आपसी प्रेम और स्नेह की भावना रहेगी। विरोधी पक्ष आपको कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पे मजबूत होगी। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। प्रेम संबंध मधुर होंगे। संतान का आपको सुख मिलेगा। बकरी अवस्था में जब दिसंबर में बृहस्पति महाराज एक बार फिर से दशम भाव में जाएंगे तो उस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर मिला जुला रहने वाला है। बात करें तुला राशि तो तुला लगन वालों के लिए, तो तुला लगन वालों के लिए गुरुदेव आपके तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और वर्तमान गोचर काल में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। नवम भाव में बृहस्पति का गोचर आपकी धार्मिक मान्यता को बढ़ाएगा क्योंकि नवम भाव के कारक भी हैं। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं करेंगे।
संघर्ष करने के बाद, आपको ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलेगी और तभी आपके काम बनेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी आपको घूम फिर कर आलस्य से बचना है। जितना ज़्यादा आपका प्रयास होगा, जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स करेंगे, उतने अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। भाई बहनों के सहयोग के बाद आपके काम में तेज़ी आएगी। यानी इस गोचर के दौरान आपको अपने भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा और आपको मांगना भी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। यहाँ उपस्थित बृहस्पति महाराज आपकी राशि पर यानी आपके प्रथम भाव, आपके तीसरे भाव, पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको शिक्षा और उच्च शिक्षा में उत्तर परिणाम की प्राप्ति होगी। यदि आप छात्र हैं तो संतान का सुख मिल सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, धर्म कर्म में सफलता मिलेगी और परिवार के लोगों से आपका सामंजस्य अच्छा बढ़ेगा। अक्टूबर में बृहस्पति के दशम भाव में जाने से कार्य क्षेत्र में कुछ स्थिति बिगड़ेगी। अति आत्मविश्वास का शिकार हो सकते हैं। वक्री अवस्था में बृहस्पति दिसंबर में जब आपके नवम भाव में दोबारा प्रवेश करेंगे, तब उस दौरान भी आपको कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है और पिता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। उसमें आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरुदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। आप इस गोचर के दौरान आप गुरु का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर को ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जा सकता, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी होंगी। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चनों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। बनते हुए काम आपके अटकते नजर आएंगे। भले ही आप धार्मिक कामों में बहुत अच्छा अनुभव महसूस करें और आपके अच्छे आध्यात्मिक अनुभव हों, लेकिन धन संबंधी मामलों में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। धन हानि हो सकती है, इसलिए कहीं भी धन खर्चने से पहले या किसी को देने से पहले सोच समझकर खर्चें या दें। स्वास्थ्य में गिरावट आपको परेशानी दे सकती है। यहाँ उपस्थित बृहस्पति महाराज आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे ससुराल में कुछ शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। अचानक से कभी कभी धन प्राप्ति इस गोचर काल में अवश्य हो। धन को आपको संभाल के रखना है। धन किसी को देना नहीं है, लेकिन अचानक आपको धन प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार में ससुराल के लोगों का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। ये आपको ध्यान देना है कि ससुराल का हस्तक्षेप बढ़े तो उससे कहीं आपके वैवाहिक जीवन में तनाव ना पैदा हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर में बृहस्पति महाराज के नवम भाव में गोचर से सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। जो बिगड़े काम है बनने लगेंगे। भाग्य मजबूत होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी में बदलाव यहाँ देखने को मिल सकता है अक्टूबर के बाद, और दूसरी नौकरी अच्छी पदोन्नति के साथ मिल सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए प्रयासरत रहें। वक्री अवस्था में बृहस्पति महाराज दिसंबर में एक बार फिर अष्टम भाव में जब प्रवेश करेंगे, तो उस दौरान फिर धन और स्वास्थ्य को आप लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है। उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगली राशि है धनु राशि और धनु लग्न। तो धनु राशि या धनु लग्न के जातकों के लिए गुरु महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी अपनी ही राशि है और वो आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी भी बनते हैं। और बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा, तो यह गोचर आपके वैवाहिक संबंधों के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आप और आपके जीवन साथी के मध्य जितनी भी लड़ाई झगड़े थे या मन मुटाव था, वो कम होगा और आप आपस में प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भाव और समर्पण की भावना आपकी बढ़ेगी। यानी आपके रिश्ते और मजबूत होते चले जाएंगे। आप यदि कोई व्यवसाय करते हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ज़मीन से जुड़ी कोई पुरानी मुराद पूरी हो सकती है। आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और तीसरे भाव को देखें, जिससे यात्राओं से आपको लाभ होगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में जाएंगे, तो आपका आध्यात्मिक अनुभव बढ़ सकता है। ससुराल से कोई सुखद समाचार मिल जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। तो स्वास्थ्य आपको पूरे गोचर काल के दौरान संभाल के रखना है। खान पान में ध्यान रखना है। वक्री अवस्था में बृहस्पति महाराज दिसंबर में सप्तम भाव में फिर से आ जाएंगे, तब वैवाहिक संबंधों में आपके कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, व्यवसाय में आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो। अन्यथा यह गोचर काल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगली राशि है मकर राशि
मकर राशि मकर लगन के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज तीसरे भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर काल के दौरान वह आपकी राशि छठे भाव में पड़ेंगे। यह गोचर आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ओर इंगित करता है, क्योंकि इस गोचर के दौरान जहां एक तरफ आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी आर्थिक रूप से यह समय अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं है। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। पेट और एसिडिटी, अपच, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं, वसा जनित समस्याएं या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना परेशानी का एक मुख्य कारण बन सकता है। इस दौरान खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। आप अपने आलस्य को छोड़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। विरोधी सिर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अक्टूबर में जैसे ही बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, इन सभी के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, वैवाहिक संबंधी में तरक्की होगी, अविवाहित जातकों का विवाह होने के योग बनेंगे, आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी मजबूत होगी और आपका व्यवसाय भी उन्नति करेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वक्री अवस्था में बृहस्पति के दिसंबर में महीने में फिर से छठे भाव में आने से फिर दोबारा आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यानी कुल मिलाकर बाकी चीज़ के लिए गोचर आपका अच्छा है, बस स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, जिसके लिए आपको खान पान पे अपना विशेष ध्यान देना होगा। उल जुलूल चीज़ें नहीं खानी होंगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ यह गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। गुरु गोचर 2025 आपकी राशि से पंचम भाव में होना जा रहा है। यह गोचर आपको धन लाभ के प्रबल योग देगा, आपकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगा। आप जो भी योजनाएं आपकी हैं, जो काफ़ी समय से आप करते आ रहे हैं, उसको पूरा करने का समय आपको मिल गया है। मनचाही इच्छा पूर्ति आपकी होगी, आपकी आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा होगा। यदि आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो इस दौरान आपको वो बदलाव हो जाएगा और पदोन्नति के साथ होगा। एक आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, आपकी तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है। यहाँ से बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे तो आपके अंदर उत्तम संस्कारों की बढ़ोतरी करेंगे। सबसे पहले तो आपकी संतान भी संस्कारी बनेगी। शिक्षा में आपको उत्तम सफलता मिलेगी। यदि आप छात्र हैं तो उच्च शिक्षा में आपकी सफलता बढ़ेगी। आप धन कमाने के लिए बेचैन रहेंगे और धन कमाएंगे भी। संतान से जुड़ी शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। अगर आप काफ़ी दिन से परेशान हैं तो यह समस्याएं खत्म होने का समय आ गया है। निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होगी। अक्टूबर के महीने में जब बृहस्पति महाराज छठे भाव में जाएंगे तब थोड़ी स्वास्थ्य समस्याएं आपको आ सकती हैं। आपको खर्चों में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में दिसंबर के महीने में आएंगे, तब आपको प्रेम संबंधों में आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना सकता है। प्रेम आपका टूट सकता है या आपको धोखा मिल सकता है। आर्थिक चुनौतियाँ या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर आपका ये गोचर काल एवरेज से काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बात करें मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए, जो कि एक अंतिम राशि है, तो गुरु गोचर 2025 आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म भाव यानी दशम भाव के स्वामी हैं। और गुरु का यह गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में होने जा रहा है। बृहस्पति के इस गोचर से जहां एक तरफ पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी, वहीं आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। या यूँ कहें, आप अपने कार्य क्षेत्र में इतना उलझ जाएंगे तरक्की के लिए कि आप अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए थोड़ी समस्या का कारण भी बनेगा। आप खूब मेहनत करेंगे, पूरे ध्यान से अपने काम को करेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार आने के योग बनेंगे। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठकर आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि खर्च आपके जो भी होंगे वो अच्छे कार्य में होंगे, आपके आपके अच्छे कार्यों के लिए होंगे, मतलब कि आपके खुद की ज़रूरतों के लिए होंगे। पैसा बर्बाद आपका नहीं होगा। आपकी आयु में वृद्धि यहाँ पे बैठकर गुरुदेव करेंगे। यदि आपको कोई बीमारी थी, काफ़ी दिनों से चलती आ रही थी,
तो यहाँ आपको सुधार देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष के लिए भी अच्छा समय रहेगा। उन्हें इस दौरान कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके ससुराल में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। आप काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर आ जा सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्राओं के योग बनते रहेंगे। यानी आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो इस पूरे गोचर काल के दौरान आपके ट्रैवल के योग बनेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलती रहेगी। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति महाराज जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो वह समय संतान और आर्थिक समृद्धि के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता का समय रहेगा। उसके बाद वक्री होकर जब बृहस्पति महाराज एक बार फिर से चौथे भाव में दिसंबर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ आपको फिर से पारिवारिक समस्याओं को बढ़ा देंगे। परिवार के लोगों के बीच असंतुलन समस्या का बड़ा कारण बन सकता है और आपको कार्य क्षेत्र में भी ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आपको सफलता मिल पाएगी। इसका कारण सिंपल सा है कि आप इस गोचर के दौरान अपने कार्य को ज़्यादा महत्व देंगे, परिवार को नहीं देंगे, जिस वजह से आपकी यह स्थिति बनेगी कि आप अपने परिवार को संभालेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत आएगी, आप अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देंगे तो परिवार में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि आप संतुलन बनाकर चलें। आप परिवार को भी उतना महत्व दें जितना अपने कार्य को देते हैं। यह गोचर काल आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रभाव लेकर आ रहा है। ये मैंने आपको संक्षेप के अंदर सभी राशियों के लिए मेष से मीन तक गुरु गोचर के प्रभाव को बता दिया। यहाँ मैं फिर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह गोचर आप अपने लग्न और अपनी राशि के अनुसार दोनों के अनुसार देखें, दोनों के अनुसार सुनें, दोनों के अनुसार समझें। और अगर आपके लगन के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार अगर ये गोचर पॉजिटिव है तो ये सोचिए कि ये गोचर काल आपको सर्वोत्तम फल देने जा रहा है। यदि आपके लगन के अनुसार सर्वोत्तम है, आपके राशि के अनुसार अच्छा नहीं है तो ये एवरेज फल देगा। और अगर आपके लगन के अनुसार खराब फल दे रहा है और आपकी राशि के अनुसार भी खराब है, तब आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। अगर आपको समस्या है गुरु गोचर काल के अंदर, गुरु के कारण आपको समस्याएं दिखेंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। बृहस्पतिवार को नमक का त्याग करना है। बाकी आप मीठा खाएं। गाय को गुड़, चने की दाल रोटी में डाल के या आटे में डाल के खिलाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें तो आपका यह गोचर काल काफ़ी अच्छा चले जाएगा। ज़्यादा आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना उपाय करेंगे, आपका गोचर काफ़ी बढ़िया जाएगा, आपको अच्छे फल प्रदान करेगा। बाकी जिनका गोचर काल अच्छा है उनको तो उत्तम फल प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।